मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ दीजिए। किसी ने बहुत पहले ऐसा कहा था। ऐसे किस्से हुए हैं कि कोई मर गया पर उनकी चीजें यहां वहां हिलती रहती थीं अपने आप। व्यक्ति के मरने के बाद पहले कुछ दिनों में जब तक कि आप एक खास काबिलियत को अच्छे से स्थापित ना कर लें, आपको उस दिशा में नहीं देखना चाहिए। आपको किसी के मरने के बाद सिर्फ यही करना चाहिए कि आपने उनके साथ जो सुंदर पल बिताए हैं उन्हें बस मन से संजो कर रखिए। अगर कुछ सुंदर था तो उसे संजो कर रखिए, वरना उन्हें बस भूल जाइए। अपना कसूर और समस्याएं मुर्दों के जरिए सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। ये चीज बहुत ही जटिल बन सकती है। मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ दीजिए। आप जानते हैं किसी ने बहुत पहले ऐसा कहा था। आपको मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ देना चाहिए। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक कि आप में एक स्तर की महारत ना हो, आपको उस दिशा में देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जीवन में पूरी तरह से फंस जाएंगे कुछ नासमझी करने की कोशिश में। जिसके पास शरीर नहीं है उसका भोजन, कपड़े या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है ना? जब बहुत भावनाएं घुल मिल जाती हैं तो आपके अंदर और बाहर बहुत सी चीजें होंगी। आप वहां जा रहे हैं, वहां जो भी काम करना है कीजिए, अपनी साधना कीजिए, उस इंसान के साथ रहिए जो अभी जीवित है। मुर्दों के साथ रहने की कोशिश छोड़ दीजिए। बस अपने दादा के साथ रहिए जो अब भी जीवित हैं। उनके लिए कुछ बेहतरीन कीजिए, क्योंकि वो भी मर जाएंगे। मैं ऐसी इच्छा नहीं कर रहा, पर वो भी मर जाएंगे, है ना? तो जब आप उनके साथ कुछ समय के लिए हैं तो कुछ बेहतरीन कीजिए। देखिए कि आपके और उनके जीवन में कैसे कोई सुंदर चीजें हों उन कुछ पलों में जब आप वहां हैं। अपनी दादी के साथ काल्पनिक चीजें मत कीजिए। आपकी दादी का लेना देना खत्म हो गया है। उन्हें वापस आकर अपनी अलमारी में देखने की जरूरत नहीं है। जो कपड़े लोग पहन चुके हैं उनमें उनका कुछ अंश बाकी होता है। देखिए, इन सभी चीजों का भारत में ध्यान रखा जाता था। लोग इन चीजों को आम प्रक्रिया मानते थे। आत्मज्ञानी नहीं, साधारण लोग। ये संस्कृति का इतना गहरा हिस्सा था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो जो भी कपड़े उस व्यक्ति के शरीर के संपर्क में थे और जो उसके शरीर से बहुत ज्यादा संपर्क में थे, उन्हें जला दिया जाता था, कभी रखा नहीं जाता था। वो कपड़े जो वो व्यक्ति कभी कभी पहनता था, वे सिर्फ खून के रिश्ते से जुड़े लोगों को दिए जाते थे और किसी को नहीं। बेटी को, पोते को, बेटे को या ऐसे किसी व्यक्ति को। और वो कपड़े भी आपको पहले 1 साल नहीं पहनने चाहिए। मृत्यु की पहली बरसी तक, जब तक उनकी बरसी ना हो जाए, आपको वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन नियमों की वजह यह है कि जब हम यहाँ होते हैं तब जिस भी चीज के संपर्क में आते हैं उसमें हमारी कुछ ऊर्जा जुड़ जाती है। अगर आप इन्हें एक अवसर दें तो ये कपड़े ही अजीब चीजें करने लगेंगे। आपकी दादी को आने की जरूरत नहीं है, ये कपड़े खुद अजीब चीजें करने लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि काला जादू कैसे होता है? कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले वो ये करेंगे, वो आपकी अंडरवेयर या बाल चुरा लेंगे। अगर वो शरीर का हिस्सा पा सकें, अगर आपके बाल या नाखून पा सकें तो ये बहुत अच्छा है, वो आपका शरीर का हिस्सा है। अगर वो नहीं पा सकते तो सबसे पहले वो ऐसा कपड़ा खोजेंगे जो आपके शरीर के संपर्क में हो। सबसे पहले आपके अंडरवेयर गुम हो जाएंगे, लेकिन बस कपड़ों से वो आपको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक मात्रा में आपकी ऊर्जा मौजूद है। तो व्यक्ति के मरने के बाद भी ये सच है, और वो थोड़ा चटक सकती है। अगर एक खास तरह की ऊर्जा सक्रिय है तो वो पहलू चटक सकता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए अगर कोई व्यक्ति आज मरता है तो 3 दिन बाद एक तरह की प्रक्रिया होती है। 11वें दिन अलग प्रक्रिया होती है, 13वें दिन अलग प्रक्रिया होती है और 40वें दिन एक अलग प्रक्रिया होती है। ये सभी चीजें ये सुनिश्चित करने के लिए कि उस व्यक्ति का कोई अंश बाकी न रह जाए, ताकि मुर्दों को रवाना किया जा सके और जीवित लोग अपना जीवन जी सकें। अगर जीवित लोग मुर्दों से मिलने लगे तो वे कई तरीकों से अपना जीवन खो देंगे। जब तक कि आप पर्याप्त रूप से स्थापित और एक विशेष क्षमता वाले व्यक्ति ना हो, आपको उस दिशा में नहीं देखना चाहिए।